नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पिछले 28 जुलाई से 3 अगस्त तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स एमसीक्यू की चर्चा करेंगे। आशा है ये सभी करंट अफेयर्स एमसीक्यू आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए लाभकारी साबित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल के बैठक की अध्यक्षता की। इसके लिए इस वर्ष का थीम क्या है? तो हाल ही में राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई थी। तो इस गवर्निंग काउंसिल के बैठक के लिए इस वर्ष का थीम अर्थात 2024 का थीम क्या रहा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, विकसित भारत @2047, जिसका उद्देश्य है भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव अर्थात IFFI का महानिदेशक किसे बनाया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, शेखर कपूर को। हाल ही में फिल्म निर्देशक शेखर कपूर को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का महानिदेशक बनाया गया है। शेखर कपूर गोवा में हर साल आयोजित होने वाले भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 55वें सत्र और 56वें सत्र के संस्करण का नेतृत्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कितने मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक प्राप्त किया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 10 मीटर। 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक प्राप्त किया है। और इसके साथ ही मनु भाकर ने इस पेरिस ओलंपिक में एक और कांस्य पदक प्राप्त किया है। इसमें यह मिश्रित स्पर्धा में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित स्पर्धा में इसने मनु भाकर ने सरबजोत सिंह के साथ मिलकर 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित स्पर्धा में भी कांस्य पदक प्राप्त किया है। और एक ओलंपिक में 2 कांस्य पदक प्राप्त करने वाली यह भारत की पहली एथलीट बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिला एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2024 का खिताब किसने जीता है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका में। हाल ही में श्रीलंका ने महिला एशिया कप 2024 का खिताब जीत लिया है। श्रीलंका ने यह महिला एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब पहली बार जीता है। इस खिताब को भारत सबसे ज़्यादा बार अर्थात 7 बार यह खिताब भारत अपने नाम कर चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित रूस के 328वीं नेवी डे परेड में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय युद्धपोत शामिल हुआ? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, INS तवर। INS तवर रूस में आयोजित होने वाले 328वीं नेवी डे परेड में शामिल हुआ था। यह जो INS तवर है इसका निर्माण रूस में ही हुआ था और यह वर्ष 2004 ईस्वी में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 29 जुलाई को। हर वर्ष 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य होता है वैश्विक स्तर पर बाघों का संरक्षण करना और बचाने के लिए जागरूकता फैलाना। जब बाघ दिवस की बात हो रही है तो भारत में टाइगर प्रोजेक्ट 1973 ईस्वी में शुरू किया गया था और भारत में वर्तमान में जो बाघ का अभ्यारण्य है अर्थात टाइगर रिजर्व है, भारत में वर्तमान में 55 टाइगर रिजर्व अवस्थित हैं और वर्ष 2023 तक भारत में बाघों की संख्या थी 3167, जिसमें से बिहार में 54 बाघ अभी वर्तमान में हैं और बिहार में भी एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है जो वाल्मीकि नगर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मधुमेह विज्ञान, मधुमेह देखभाल और मधुमेह अनुसंधान के क्षेत्र में उनके अनुकरणीय समर्पण के लिए निम्न में से किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जितेंद्र सिंह को। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को हाल ही में मधुमेह विज्ञान, मधुमेह के देखभाल, मधुमेह अनुसंधान के क्षेत्र में उनके अनुकरणीय योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर ने एडोगावा वार्ड में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। यह कहाँ स्थित है? अर्थात यह जो एडोगावा वार्ड है यह कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, टोक्यो में। जापान की राजधानी टोक्यो में
एडोगावा वार्ड में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण हुआ है और यह अनावरण किया है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। एडोगावा वार्ड में टोक्यो में जो स्थित है एडोगावा वार्ड, उसे लिटिल इंडिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में अयोध्या में स्थापित रामलला की मूर्ति का स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, लाओस में। हाल ही में लाओस में अयोध्या में स्थापित रामलला के मूर्ति का स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूपीएससी अर्थात यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग की चेयरपर्सन किसे बनाया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, प्रीति सूदन को। हाल ही में प्रीति सूदन यूपीएससी की चेयरपर्सन बनी है। इन्होंने मनोज सोनी का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक से बाहर होने के बाद किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा कर दी है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, रोहन बोपन्ना ने। हाल ही में रोहन बोपन्ना ने पेरिस ओलंपिक में एक मैच हारने के बाद से उन्होंने टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी है। रोहन बोपन्ना हाल ही में फ्रेंच ओपन जीता था। सबसे अधिक उम्र में कोई विंबलडन चैंपियनशिप जीतने वाले खिलाड़ी बने थे रोहन बोपन्ना। इन्होंने पेरिस ओलंपिक एक मैच में हार के बाद इन्होंने टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वेनेजुएला के राष्ट्रपति कौन बने हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, निकोलस मादुरो। हाल ही में निकोलस मादुरो वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने हैं और यह तीसरी बार है जब वे वेनेजुएला के राष्ट्रपति बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व धरोहर समिति की बैठक भारत में आयोजित की गई। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विश्व धरोहर समिति यह यूनेस्को की एक संस्था है, विश्व धरोहर समिति, जिसकी बैठक भारत में आयोजित की गई है। भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। तो इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह 47वीं बैठक है जो नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित की गई। विश्व धरोहर समिति की बैठक आयोजित की गई भारत में, भारत मंडपम में, जो नई दिल्ली में स्थित है। लेकिन यह 47वीं बैठक नहीं है, यह 46वीं बैठक भारत में आयोजित की जा रही है, इसलिए कथन एक गलत है। भारत ने यूनेस्को विश्व धरोहर समिति को $1 करोड़ के अनुदान की घोषणा की है। सही बात है। तीसरा कथन है, भारत विश्व धरोहर स्थलों के मामले में दुनिया में 10वें स्थान पर है। तो ये गलत है, क्योंकि भारत विश्व धरोहर स्थलों के मामला में यह दुनिया में 10वें स्थान पर नहीं है, बल्कि भारत 6ठे स्थान पर है। तो उपयुक्त कथनों में से सही कथन का चयन करें। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि केवल कथन 2 सही है। जब विश्व धरोहर समिति की बात हो रही है तो यह पहली बार हो रहा है कि भारत इस विश्व धरोहर समिति का अध्यक्षता कर रहा है और यह भारत में विश्व धरोहर समिति की 46वीं बैठक हो रही है भारत में, भारत मंडपम में, नई दिल्ली के भारत मंडपम में विश्व धरोहर समिति की 46वीं बैठक आयोजित की गई, जिसका उद्घाटन किया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसी विश्व धरोहर समिति की जो बैठक भारत मंडपम में जो हो रही है, इसमें भारत के असम के मोइदम को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दिया गया और भारत में विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला अजंता की गुफा सबसे पहला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जिसे भारत में विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दिया गया था। और इस वर्ष असम के मोइदम को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दिया गया। इसके साथ ही भारत विश्व में 6ठे स्थान पर पहुंच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और वियतनाम राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद विकसित करने के लिए सहमत हुए हैं। यह परिसर कहाँ विकसित किया जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, लोथल में। लोथल जो कि गुजरात में स्थित है, गुजरात में लोथल स्थित है। इसी लोथल में भारत और वियतनाम राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद विकसित करने के लिए सहमत हुए हैं। यह जो लोथल है, यहाँ जो राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद का विकास किया जाएगा, इस राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद के अंतर्गत जो दुनिया का सबसे बड़ा लाइट हाउस बनाया जाएगा इस लोथल में। दूसरा, सबसे बड़ी खुली
जलीय गैलरी होगी इस विरासत परिषद में, और यहाँ समुद्री संग्रहालय भी बनाया जाएगा। जब लोथल की बात हो रही है तो लोथल हड़प्पा काल में इसी लोथल से गोदीबारा के प्रमाण प्राप्त हुए थे, जहाँ पे राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद विकसित करने के लिए भारत और वियतनाम सहमत हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में युग युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इससे संबंधित कथनों पर विचार करें। यह संग्रहालय का निर्माण केंद्र सरकार की सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा है। सही है, यह संग्रहालय फ्रांस के सहयोग से नई दिल्ली में विकसित किया जा रहा है। ये भी सही है। तो उपयुक्त कथनों में से सही कथन का चयन करना है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। जब युग युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है, तो यह जो संग्रहालय है युग युगीन भारत संग्रहालय, यह नई दिल्ली में रायसीना हिल्स के पास नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक क्षेत्रों में बनाया जाएगा, जिसके लिए फ्रांस से सहयोग प्राप्त हो रहा है। बनने के बाद यह जो संग्रहालय होगा यह दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय होगा, और इसमें एक सेंट्रल विस्टा परियोजना की बात हो रही है। यह जो भारत युग युगीन भारत संग्रहालय है, यह सेंट्रल विस्टा परियोजना के अंतर्गत बनाया जा रहा है। यह सेंट्रल विस्टा परियोजना वर्ष 2019 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों के चिकित्सा सेवा महानिदेशक बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर। लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर ये भारतीय सशस्त्र बलों के लिए चिकित्सा सेवा महानिदेशक बनने वाली पहली महिला बनी है। जब यहाँ एक ऑप्शन है पुनीत अरोड़ा। पुनीत अरोड़ा पहली भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल थी, और भारतीय सशस्त्र बलों के लिए चिकित्सा सेवा महानिदेशक बनने वाली पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व शिल्प परिषद के से किस भारतीय शहर को विश्व शिल्प प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, कश्मीर को। हाल ही में कश्मीर को विश्व शिल्प प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। यह विश्व शिल्प परिषद द्वारा इसे प्रमाण पत्र दिया गया है। भारत में कश्मीर जो है चौथा ऐसा शहर है जिसे विश्व शिल्प प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। इसके पहले अर्थात कश्मीर के पहले भारत के 3 शहरों को विश्व शिल्प प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है, जिसमें सबसे पहले राजस्थान के जयपुर को विश्व शिल्प प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ था। दूसरा ममलपुरम तमिलनाडु के ममलपुरम को, और तीसरा मैसूर जो कि कर्नाटक में स्थित है। इन तीनों शहरों को विश्व शिल्प प्रमाण पत्र पहले प्राप्त हो चुका है, और कश्मीर चौथा ऐसा शहर बना है जिसे विश्व शिल्प प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने पुरावशेषों की अवैध तस्करी को रोकने और उस पर अंकुश लगाने के लिए किस देश के साथ सांस्कृतिक संपत्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, यूएसए के साथ। हाल ही में जो नई दिल्ली के भारत मंडपम में 46वीं यूनेस्को विश्व विरासत समिति की बैठक आयोजित की जा रही थी। इसी 46वीं विश्व विरासत समिति के बैठक में भारत और अमेरिका ने एक समझौता पर हस्ताक्षर किया, और यह जो समझौता है संस्कृति संपत्ति समझौता के नाम से इस समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है, जिसमें पुरावशेषों की अवैध तस्करी को रोकने और उस पर अंकुश लगाने के लिए बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा को हाल ही में किस बंदरगाह के लिए मंजूरी दी गई है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। हाल ही में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को भारत की पहली कृषि निर्यात सुविधा के लिए उसे मंजूरी मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस तूफान का नाम क्या है जिसे हाल ही में ताइवान, फिलीपींस और दक्षिण पूर्वी चीन के कुछ हिस्से में तबाही मचाई थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, टाइफून गेमी। टाइफून गेमी ने हाल ही में ताइवान में, फिलीपींस में और दक्षिण पूर्वी चीन के कुछ हिस्सों में तबाही मचाई थी, जिसका नाम है टाइफून गेमी। जब टाइफून की बात हो रही है, टाइफून अर्थात चक्रवात को टाइफून कहा जाता है। भारतीय क्षेत्र में अर्थात हिंद महासागर में जो समुद्री चक्रवात आता है उसे चक्रवात कहा जाता है। प्रशांत महासागर में जो चक्रवात आता है
जो चीन, ताइवान, फिलीपींस, जापान आदि क्षेत्रों को प्रभावित करता है उसे टाइफून कहा जाता है। और दूसरा, एक तीसरा चक्रवात आता है जो अटलांटिक महासागर में आता है, इससे यूएसए आदि देश प्रभावित होते हैं, जिसे टॉर्नेडो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, भारत। हाल ही में भारत ने वर्ष 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र अर्थात APDC की अध्यक्षता संभाल ली है। भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रमुख का नाम है राजेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा भारतीय इंग्लिश चैनल पार करने वाला विश्व का सबसे युवा पैरा तैराक बन गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जिया राय। हाल ही में जिया राय ने इंग्लिश चैनल को पार किया है और इंग्लिश चैनल को पार करने वाले विश्व के सबसे युवा पैरा तैराक बन गए हैं। कौन? जिया राय जी। यह जो इंग्लिश चैनल है, इंग्लिश चैनल इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए आइडियाज़ फॉर लाइफ पहल शुरू की है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। हाल ही में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए आइडियाज़ फॉर लाइफ पहल शुरू की है। जब पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की बात होती है तो इसके केंद्रीय मंत्री का नाम है भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव वर्तमान में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में उल्लेखित हमास क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, उग्रवादी फिलिस्तीनी समूह। हमास एक उग्रवादी फिलिस्तीनी समूह है जो हाल ही में चर्चा में आ गया। हमास प्रमुख की इजरायल हवाई हमले में हाल ही में मृत्यु हुई थी, जिसके बाद यह चर्चा में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश कृषि अर्थशास्त्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कर रहा है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत। भारत कृषि अर्थशास्त्रियों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कर रहा है। यह जो कृषि अर्थशास्त्रियों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भारत में आयोजित हो रहा है, यह भारत के नई दिल्ली में पूसा संस्थान में यह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है और यह 32वां सम्मेलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कर रहा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, भारत। भारत इस बार अंतर्राष्ट्रीय वायु अभ्यास जो तरंग शक्ति 2024 है इसका मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रहा झूमुर किस राज्य में किया जाने वाला पारंपरिक नृत्य है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, असम। यह जो झूमर नृत्य है यह असम का पारंपरिक नृत्य है। असम की चाय जनजातियों द्वारा पारंपरिक नृत्य किया जाता है। यह शरद ऋतु के दौरान होता है झूमर नृत्य, जो कि असम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के छात्रों के लिए बैगलेस दिनों के लिए दिशा निर्देश पेश किए हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा मंत्रालय ने। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों के लिए बैगलेस दिनों के लिए एक दिशा निर्देश जारी किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 39वां स्थान। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक वर्ष 2024 में भारत का स्थान है 39वां और यह जो 39वां स्थान है 119 देशों में भारत को 39वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह जो यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक है यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा यह जारी किया जाता है और इस वर्ष भारत का स्थान है 39वां और यह 39वां स्थान प्राप्त हुआ है 119 देशों में। वर्ष 2021 में यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक की जब बात हो रही थी उस समय भारत का स्थान था 54वां और इस वर्ष भारत को जब 39वां स्थान प्राप्त हुआ है तो पहले स्थान पर है यूएसए अर्थात अमेरिका को इस यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है, भारत को प्राप्त हुआ है 39वां स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, संतोष कुमार गंगवार।
पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष कुमार गंगवार को झारखंड के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। और इसके साथ ही असम के नए राज्यपाल बने हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और पंजाब के राज्यपाल बने हैं गुलाब चंद्र कटारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित की गई है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, पेरियार टाइगर रिजर्व। हाल ही में पेरियार टाइगर रिजर्व जो कि केरल में स्थित है, केरल में स्थित पश्चिमी घाट पर्वत में, केरल के पश्चिमी घाट पर्वत में स्थित पेरियार टाइगर रिजर्व में हाल ही में पवन टरबाइन स्थापित किया गया है, यह बिजली उत्पादन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P स्पर्धा में स्वप्निल कुसाले ने कौन सा पदक प्राप्त किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, कांस्य पदक। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P स्पर्धा में स्वप्निल कुसाले ने कांस्य पदक प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 8वां। ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट रैंकिंग में भारत का स्थान है 8वां। यह जो ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स होता है यह विश्व व्यापार संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। विश्व व्यापार संगठन के द्वारा जारी किया गया ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में भारत को प्राप्त हुआ है 8वां स्थान। धन्यवाद।